ये रुद्र संहिता में यहाँ षष्ठी खंड पूर्ण होकर और सती खंड प्रारंभ होता है। यहाँ सती खंड में माता सती का जन्म हुआ है। किसके द्वारा? दक्ष और प्रसूति के द्वारा। अभी पूर्व में हमने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अंगों से, अपने मन से, अपनी छाया से, अपने संकल्प से अनेक प्रकार की संतान उत्पन्न की। उनमें ही एक दक्ष थे और दक्ष की पत्नी हुई प्रसूति। प्रसूति का अर्थ क्या है? तो प्रसूता किसे कहा जाता है? प्रसूता कहा जाता है गर्भवती स्त्री। प्रसूता कहा जाता है जन्म देने वाली माँ को। तो इनका नाम भी प्रसूति था। ऐसे ही प्रसूति नहीं था, इन्होंने सारे संसार को, सृष्टि को, अपने चराचर सृष्टि को अपनी संतानों से भर दिया। यानी उनका नाम ही प्रसूति हो गया, इतनी संतानों को जन्म दिया। तो इन्हें यही सती भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी हुई और इन सती ने अपने पिता से क्रोधित होकर और यज्ञ अग्नि में अपने प्राणों की आहुति देकर और पुनः पार्वती रूप में जन्म लिया है। तो यह श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता का सती खंड प्रारंभ होता है। विधि सर्वं विजानासि कृपया संग्रस्य च त्वया अद्भुतं हि कथिता कथा में शिवयो सुबह। नारद जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, आप शंकर की कृपा से सर्वज्ञ हैं। आपने शिव एवं पार्वती का अद्भुत कल्याणकारी चरित्र वर्णन किया है, किंतु आपके मुख कमल से निकली हुई इस सर्वोत्तम कथा को सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। भगवान की कथाएं सुनकर किसी का मन तृप्त भी नहीं होना चाहिए। जैसे माताओं का पेट नहीं भरता ना भगवान की कथाओं से, इतनी कथाएं सुन लें। आज भी सब पंडाल माताओं से भरा रहे हैं, क्योंकि धर्म को धारण करने वाली होती है पतिव्रता नारी। चार पे धर्म टिका है संसार में, किस किस पर? ब्राह्मण, संत, पतिव्रता नारी और गौ माता, ये चार पे धर्म टिका है। और जब इन पर पाप कर्म के द्वारा ये क्षीण होते हैं, नष्ट होने पे जाते हैं, तब भगवान विष्णु जी अवतार लेकर और इस धर्म को धारण करते हैं, इस धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु जी के प्रार्थना किए जाने पर ही इन्होंने भगवान शंकर जी ने विवाह के लिए तैयार हुए थे। अस्तु ये प्रारंभ होता है ब्रह्मा जी के उस अपमान से। जब ब्रह्मा जी का अपमान हुआ था, जिस समय पर वह कामदेव और संध्या उत्पत्ति हुई थी, तो उनने सोच लिया था कि अब मैं भी भगवान शंकर को स्त्री से युक्त करके ही रहूंगा। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या करके भगवती उस पराशक्ति को प्रसन्न किया, जिस पराशक्ति के वश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये समस्त चराचर संसार है। तो पराशक्ति प्रसन्न हुई। माता जगदम्बा ने भगवान ब्रह्मा को दर्शन देकर कहा कि मांगो, क्या चाहती हो, क्या वरदान चाहती हो? तो ब्रह्मा जी ने क्या मांगा? ब्रह्मा जी बोले, हम तो बस एक ही वरदान मांगते हैं कि आप तो हमारे पुत्र दक्ष के यहाँ कन्या रूप में आओ और भगवान शंकर जी को अपना पति बनाओ। माता पार्वती ने कहा, सती ने कहा कि देखो, मैं उन्हें अपने बस में तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनकी सेविका हूँ, दासी हूँ, मैं स्वयं ही उनके बस में रहती हूँ। लेकिन यह भी ठीक है कि मेरे अलावा कोई उनका वरण भी नहीं कर सकता। अनेक प्रकार से माता ने उनको समझाया और कहा कि ठीक है, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तो मैं आपको वरदान भी देती हूँ कि मैं निश्चित समय आने पर दक्ष के यहाँ कन्या रूप में जन्म लेकर और भगवान शिव जी की अर्धांगिनी बनूंगी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, माता अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को बुलाया। दक्ष को बुलाकर दक्ष से कहा कि अब तुम जो है भगवान की तपस्या करो, माता की तपस्या करो, उस पराशक्ति की तपस्या करो जिस शक्ति के वशीभूत सब रहते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के वचन सुनकर दक्ष अपनी पत्नी के सहित और वहां पर तपस्या करने लगे। और तपस्या भी साधारण नहीं की, क्योंकि भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते। कोई सोचे कि थोड़ी सी तपस्या करके भगवान मिल जाता ना, भगवान तो तब मिलते हैं कि जब व्यक्ति को लगे कि अब तो तपस्या करते करते ही कितना हो गया कि अब तो पूर्ण ही नहीं हो रही,
अच्छा, अपन लोग कितने जल्दी भगवान से जल्दी रुष्ट हो जाते हैं ना। उन्होंने कहा हम तो भगवान कब से तुम्हारा नियम कर रहा है, कब से व्रत कर रहा है, हमारा तो कोई काम ही नहीं करते। अब यहाँ तो देखो भगवान एक अगर उपाय से नहीं मानते तो दूसरा उपाय पकड़ लेते हैं, दूसरे से नहीं मानते तो तीसरा पकड़ लेते हैं। 27 वर्षों तक तपस्या की, और ये 27 वर्ष अपने नहीं, देवताओं के 27 वर्ष अपने तो जरा में निकल जाते हैं। देखो अपने तो 100 वर्षों का मनुष्य आयु बताइए, देवताओं की 100 गुना ज्यादा वर्ष होती है, ईश्वर की सहस्त्र गुना ज्यादा होती है। अपने जब 4000 वर्ष व्यतीत होते हैं ना, तब ब्रह्मा जी का एक दिन कहा है मनुष्यों के, और फिर 4000 वर्ष व्यतीत होती है तो एक रात गई है। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक इस सृष्टि का कार्यभार देखते हैं। और जब ब्रह्मा जी की 4000 वर्ष निकलते हैं तब विष्णु जी का एक दिन कहा है, और फिर 4000 वर्ष निकलते हैं तो एक रात गई है। इस प्रमाण से 100 वर्षों तक विष्णु जी भी इस कार्यभार को देखते हैं। और ऐसे ही जब विष्णु जी के 4000 वर्ष निकलते हैं तो शिव जी का एक दिन कहा है, और जब 4000 वर्ष निकलते हैं तो फिर एक रात गई है। इस प्रमाण से भगवान रुद्र, भगवान शंकर भी 100 वर्षों तक इस पृथ्वी लोक पर इस कार्यभार को देखते हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं है ये देवता मरते हैं ना, ये सब अमर हैं, ये तो अपना कार्यकाल लेकर आते हैं कि हमको इतने समय तक इस संसार में अपना कार्यभार देखना है। और पुनः कल्प कल्प के भेद से भगवान बार बार अवतार धारण करते हैं, बार बार भगवान शंकर जी भी इस अवतार धारण करते हैं। भगवान विष्णु जी ने तो 24 अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान शंकर जी ने 84 अवतार लिए हैं। बोलो शंकर भगवान। अपन लोग भी 84 लाख योनियों में से ही आते हैं ना, 84 लाख योनियां बताई हैं ये, और ये भी सिर्फ 4 में विभक्त हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज और जरायुज। अंडज कुछ अंडों से उत्पन्न होती है, पिंडज कुछ योनियां पिंडों से उत्पन्न होती हैं, कुछ जरायुज, जरा का अर्थ होता है मृत्यु, युज का मतलब युक्त, जो मृत्यु से युक्त शरीर हो यानी मनुष्य शरीर, और कुछ स्वेदज जो वृक्ष आदि योनियां होती हैं। और इनमें प्रत्येक का विभाग है 22 लाख, 21 लाख, 21 लाख प्रजातियां अंडज की, 21 लाख पिंडज की, 21 लाख स्वेदज की, 21 लाख जरायुज की, ऐसे मिला के 84 लाख योनियां हो गई। बोलो शंकर भगवान। और 84 लाख योनियां और 84 लाख ही 84 अवतार भगवान शंकर जी। तो यहाँ ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं कि जब मैंने जिस समय पर दक्ष के लिए तपस्या के लिए भेजा तो दक्ष ने बड़ी कठोर तपस्या करके और भगवती को प्रसन्न कर लिया, और भगवती ने भी दक्ष को वरदान में कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में आऊंगी, लेकिन एक शर्त भी रखी, ऐसे नहीं आए, शर्त ये रखी कि जिस दिन मेरा अपमान हुआ उस दिन मैं तुम्हें त्याग भी दूंगी, क्योंकि मैं कर्म के बंधन में नहीं फंसता। ऐसा वरदान उस दक्ष को देकर और माता तो वहां से अंतर ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर पर आ गए और आकर ब्रह्मदेव को अपने उस तपस्या के विषय में बताया। ब्रह्मदेव भी प्रसन्न हो गए और समय का इंतजार करने लगे। अब यहाँ नारद जी ने प्रश्न पूछा है कि हे पिता ब्रह्मा जी, आपने पूर्व में सुनाया था कि जो कामदेव और संध्या उत्पन्न हुए थे तो उनमें आपने कामदेव का चरित्र कहा, लेकिन संध्या का चरित्र भी मुझे आप सुनाइए, मैं जानना चाहता हूँ फिर संध्या ने क्या किया। तो सुनिए संध्या ने फिर क्या किया। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जी, जिस समय पर ये सब घटना घटी तो संध्या के मन में बड़ा क्षोभ हो गया। संध्या ने सोचा कि बताओ ऐसा शरीर किस काम का कि जिस शरीर पर पिता और भाई ही मोहित हो जाए, तो मुझे तो ऐसा शरीर नहीं रखना, मैं शरीर को ही नष्ट करूंगी। अपने आप के प्राणों का अंत करना सोच लिया। वैसे तो ये बताएं कि आत्महत्या करना महापाप है। कोई सोचे कि हमें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, हम एक बार मर जाएं, तो उसका भ्रम है।
क्योंकि इस शरीर पर अधिकार हमारा नहीं है, इस आत्मा पर, क्योंकि ये सब भगवान ने दिए हैं। तो भगवान का अधिकार है, जब भगवान चाहेंगे उनने जीवन दिया है, जब उनकी इच्छा होगी, जब मृत्यु प्राप्त होगी। और जो अपने हाथों से अपने आप को अपना प्राणांत करता है तो उसका ना तो वो लोग और ना ये लोग, बीच में ही रह जाता है। मान के चलो कि आपकी 100 वर्ष की आयु है और संसारिक व्याधियों से व्यथित होकर हमने और अल्प आयु में ही निर्णय ले लिया, भाई हमसे तो ये लोग सहा नहीं जा रहा, अब तो हम अपनी आपके प्राणों का अंत करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और अनेक प्रकार के कारणों से लोग कर भी लेते हैं, लेकिन उसका फल क्या होता है? आपने ये लोग तो छोड़ दिया, लेकिन उस लोक में नहीं पहुंच पाए, बीच में रह गए भूत लोक में, ना तो जो है उस लोक में पहुंचे, मृत्यु के बाद जो पितृलोक मिलता है, और ना इस लोक में रहे, फिर बीच में रह गए भूत लोक। कब तक रह गए? जब तक कि आपकी आयु लिखी है भगवान ने। 100 वर्ष की आयु यदि भगवान ने लिखी है और आपने 60 वर्ष में ही अपना प्राणांत कर दिया, तो 40 वर्ष तक तो बीच में ही टंगे रहेंगे। तब तक जब तक ना तो कुछ खाने मिलेगा, ना पीने मिलेगा, ना नरक में जा पाओगे, ना स्वर्ग में जा पाओगे, बीच में रह जाओगे। तो इसलिए निवेदन है सबसे कि कितना ही दुख जीवन में आ जाए, उस दुख से दुखी होकर हमें अपने प्राणों का अंत नहीं करना चाहिए। आत्महत्या महापाप होती है। ये कथा प्रेरित नहीं करती आपको, लेकिन फिर यहाँ संध्या ने अभी अपने मन में मरने का निश्चय किया। अब ब्रह्मा जी को लगा कि पुत्री तो मानेगी नहीं, अपने आप की प्राणों का अंत करेगी, तो भाई सदमार्ग से ही कर ले कि कम से कम उसका कल्याण हो जाए तपस्या के द्वारा। तो उसने कहा तपस्या के लिए कुछ तो कहो। वशिष्ठ जी को कहा कि तुम रूप बदल के जाओ और इनको मंत्र प्रदान करो, क्योंकि बिगर मंत्र के कल्याण संभव नहीं है। तो वशिष्ठ जी गए हैं और संध्या के पास पहुंचे। संध्या से कहा कि कहाँ जा रही हो? संध्या ने कहा कि मैं अपने प्राणों का अंत करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे प्राणों का अंत करने से क्या लाभ? तुम भगवान की तपस्या करो, भगवान की तपस्या करके भगवान जैसा कहें वैसा करो। संध्या को बात उचित लगी, उसको बात उचित लगी। उसने भगवान की तपस्या का मन में विश्वास किया और पंचाक्षर मंत्र का उपदेश ग्रहण किया। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र का इतना जाप किया कि भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। और जब तपस्या पूर्ण हो गई तो सामने प्रकट होकर दर्शन दिया कि मांगो वरदान, क्या मांगा? तो देखो यहाँ संध्या ने चाहती तो खुद का भला कर ले, लेकिन ना संसार का भला किया। कैसे? उन्होंने कहा प्रभु ये मेरा ऐसा शरीर मुझे नहीं चाहिए कि जिस शरीर पर पिता और भाई ही मोहित हो जाएं। और इसके पीछे कारण भी है। मैं तो आपसे ऐसा निवेदन करती हूँ कि मुझे ये वरदान दो कि संसार में कोई भी जन्म लेते ही कामी ना हो, वासनाओं से ना भरा रहे, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तो शंकर जी ने वरदान दिया। वरदान का क्या दिया? कि मैं वरदान देता हूँ कि आज से इस संसार में जो भी जन्म लेगा, जो भी जीव, अकेला मनुष्य नहीं, मनुष्य, पशु, पक्षी, जड़, चेतन, सभी 4 कालों में विभक्त करता हूँ। भगवान ने 4 काल बनाए। पहला काल उनका शैशव काल, शिशु, शैशव काल होता है शिशु। फिर दूसरा किशोर अवस्था, फिर तीसरी युवावस्था और चौथी वृद्ध अवस्था। ये 4 व्यवस्था भगवान ने दी है कि अब जो भी जन्म लेगा, क्योंकि इससे पहले संध्या चरित्र से पहले ब्रह्मा जी ने जितने भी प्रकट किए ना, सब युवा हुए हैं, बालक कोई नहीं हुआ। केवल 4 छोड़ के सनक, सनंदन, सनातन, सनातन, ये जो है ना, ये 4 ऋषि हैं। यद्यपि इनको ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था कि तुम बच्चे ही रहोगे, लेकिन इनकी आयु कितनी है किसी को ज्ञान नहीं है। ये सनकादि ऋषि कहे जाते हैं और हमेशा इनकी आयु 5 वर्ष की बनी रहती है। इन्हें छोड़कर और जितने भी भगवान ने प्रकट किए ब्रह्मा जी ने, सब युवावस्था में। तो आज शंकर जी ने नियम कर दिया कि जो संसार में उत्पन्न होगा वह 4 कालों में होकर जाएगा। पहले शैशव होगा, फिर किशोर होगा, फिर युवा होगा और फिर वृद्ध होगा। और इसमें भी युवा अवस्था में काम की अधिकता होगी। और शास्त्र भी कहते हैं कि धर्म कब कमाना है? उनका धर्म भी युवा अवस्था में कमाया जा सकता है, क्योंकि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया।
बचपन में तो सब खेल में ही निकाल जाते हैं, तो जो युवावस्था आती है तो केवल भोग में, कमाने में, खाने में और सोने में। सबसे ज्यादा युवाओं को नींद आती है। खूब सुला लो, कोई अच्छा भोजन करा के और पलंग दे दो, बस इतना सोएंगे कि शाम को ही हो जाए। और जब वृद्ध अवस्था आ जाती है तो वृद्ध अवस्था में आने के बाद फिर व्यक्ति सोचता है कि हम धर्म कर लें, व्रत कर लें, तो अब शरीर में ही सामर्थ्य नहीं है, भूखे ही नहीं रह सकते। अगर 10 बज जाएंगे तो नाना प्रकार की शरीर में बीमारियां आ गई हैं, कहीं बीपी, कहीं कुछ। तो उन्होंने कहा गोली खाना हमारा बगैर गोली के शरीर नहीं चलेगा, 9 बजे ही खाना पड़ती है, डॉक्टरों ने कहा है। तो उन्होंने कहा वृद्ध अवस्था में भी धर्म नहीं हो सकता, फिर धर्म कब होगा? तो धर्म केवल युवावस्था में ही होगा, और पाप भी युवावस्था में ही होगा। चाहे तो पाप कर्म को युवावस्था में कर लो, चाहे धर्म कमा लो। तो युवावस्था में हमारा शरीर सामर्थ्य होता है, हम व्रत भी कर सकते हैं, हम तीर्थ भी कर सकते हैं, हम धर्म भी कर सकते हैं, लेकिन बचपन में नहीं कर सकते और बुढ़ापे में नहीं कर सकते। तो बुढ़ापे में क्या करें? बुढ़ापे में केवल भगवान का नाम जाप करो, नाम के स्मरण से ही परिस्थिति कैसी हो, स्नान हो ना हो, भगवान का नाम सदा ले सकते हैं, भगवान का जाप निरंतर कर सकते हैं। जो गुरु ने नाम ले दिया, जो हमारे इष्ट हैं, जो आराध्य, उनका निरंतर भजन करो तो निश्चित ही हमारा कल्याण संभव हो जाएगा। तो ये भगवान ने 4 काल बनाए हैं। फिर भगवान ने कहा दूसरा वरदान, मैं तुमसे दूसरा वरदान मांगू। तुमने कहा कि मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, मैं ये शरीर तो त्यागूंगी, फिर मुझे पुनः दूसरा जन्म भले ही मिल जाए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, यहाँ से उत्तर में जाओ, और मेधा ऋषि एक यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में तुम अपने शरीर का विसर्जन कर दो, उस अग्नि से ही फिर तुम पुनः प्रकट होगी, और जिसको तुम जैसा पति चाहती हो ऐसा पति मन में सोच कर उस अग्नि में कूदना। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए और संध्या उन मेधा ऋषि के यज्ञ में गए। अच्छा, यज्ञ कुंड भी छोटे मोटे नहीं होते, अपने यहाँ जैसा नहीं कि 4 ईंट रख ली और हवन स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यज्ञ कुंड इतने बड़े बड़े होते हैं कि आदमी के आदमी समझ आए उसमें। अभी वर्तमान में भी ऐसे बनते हैं, कई जगह आप यज्ञ में जाकर देखना तो इतने गहरे गहरे कुंड होते हैं कि उसमें अपन पूरे अंदर उतर जाओ, बाहर निकलेंगे ही नहीं बगैर किसी स्टूल के या सीढ़ी के सहारे। तो ऐसा बड़ा यज्ञ कुंड था, भयंकर, उसमें अग्नि जल रही थी। संध्या गई, चुपके से किसी ने भी नहीं देख पाया, और उन्होंने जो वशिष्ठ ऋषि आए थे ना उपदेश करने, उन्होंने सोचा कि वो अच्छे गुरु थे, अच्छे थे, ऐसे ही पति हमें मिले, ऐसे पति मिले, और ऐसा मन में सोचकर उन्होंने उस यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। फिर जब उनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेधा ऋषि के उस यज्ञ अग्नि में से एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई। बोलो शंकर भगवान की। वह सुंदर कन्या प्रकट हुई तो मेधा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए कि अग्निदेव से कन्या प्रकट हुई है, और उस कन्या का नाम रखा गया अरुंधति। और समय आने पर वशिष्ठ ऋषि की वह पत्नी बनी, और लोक में आज भी सौभाग्यवती नारियों में उनका श्रेष्ठ स्थान है। हम सब लोग ऋषि पंचमी में पूजन करते हैं, सप्त ऋषि और 8वीं अरुंधति। ये वशिष्ठ ऋषि की पत्नी है, और ये कौन है? तो ये संध्या है। और जब इन्होंने अपने शरीर का उत्सर्ग किया उस अग्नि में, तो इनके शरीर से ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा ने संध्या काल को उत्पन्न किया है। संध्या 3 होती है, हम सभी लोग ऋणी हैं संध्या के, प्रत्येक मनुष्य संध्या का ऋणी है। 3 संध्या हुई है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और साय संध्या। और इन संध्याओं में जो भगवान की उपासना करता है, भजन करता है, हवन करता है, ध्यान करता है, तो उसके धर्म में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इसलिए त्रिकाल संध्या जो करे वह तो परम आनंददायक है। 3 काल नहीं तो 1 काल तो करो, अपने बच्चों से भी 1 काल कराओ। चलो मान लिया कि सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर में ट्यूशन जाते हैं, शाम को खेलते हैं, तो भैया शाम को तो 1 बार बैठा लो घर में, तो भैया रामायण खोल लो, 2-4 चौपाई पढ़ लो, 2 अगरबत्ती लगा लो, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लो। वैसे तो प्रातः संध्या जो करता है, तो प्रातः संध्या में भगवान का जप, भगवान की पूजा, सूर्य को अर्घ और अग्नि का संस्कार, ये जिस घर में होते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी खत्म नहीं होती, और उस घर के संकटों को भगवान दूर करते रहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो हम सब लोग इस संध्या के
ऋणी हैं और उनका ऋण चुकाने के लिए सबको धर्म करना चाहिए, सबको जप करना चाहिए, सबको हवन करना चाहिए। ये शरीर तो मानव का ऐसा है कि अवगुणों से भरा है, ये अवगुणी शरीर है और इस शरीर से केवल धर्म कर सकते हैं। क्या कहा है संतों ने? संध्या ने भी यही कहा था कि ऐसा शरीर नहीं चाहिए, ये अवगुणों से भरा है। शरीर को आप देखो तो यहाँ पर जो अवगुणी शरीर है, अपन सब भी अवगुणों से ही भरे हैं, किसी में गुण तो कम है, अवगुण सब में जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी मुझे कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी मुझे कैसे तारोगे। मेरा ना तो कभी गंगा जी जा पाए, ना यमुना जी जा पाए, तो कैसे भक्त क्या कह रहे हैं भगवान से? गंगा यमुना कभी न नहाया, 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 हर की पौड़ी कभी न आया, हर की पौड़ी कभी न आया। किया न पूजा नाथ मोरे कैसे तारोगे, ओ किया न पूजा नाथ मोरे कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी मुझे कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी मुझे कैसे तारोगे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो रोज जल देते हो वृक्षों को। बताओ कितने लोग हाथ खड़े करके कितने लोग देते हैं? देखो गिनती के थोड़े निकलेंगे, लेकिन ये भी ध्यान
सीते भागा मैं माया के पीछे तुलसी नजारो नीलनाथ मोए कैसे तारोगे मेरा भक्त भला नाथ मोए कैसे तारोगे जानते, ना हम तुलसी को जल चढ़ाना जानते, हे भगवान हम तीरथ भी करना नहीं जानते। कैसे तारोगे? तो केवल भगवान कहते हैं नाम मात्र, अकेला नाम का स्मरण कर लो भगवान का, हरि भजन, हरि का स्मरण करते रहो, शिव का स्मरण करते रहो, निरंतर नाम जप से सब कुछ हो सकता है। अभी वर्तमान में एक प्रमाण, वृंदावन में एक परम पूज्य संत हैं श्री प्रेमानंद जी, ज्यादातर लोग उनको जानते होंगे, जो मोबाइल चला रहे हैं वो तो जानते होंगे। 17 वर्ष पूर्व डॉक्टरों ने कह दिया था कि बाबा जी तुम्हारी दोनों किडनी खराब हो गई, किडनी बदलाएंगी तब तो जीवित रहोगे, नहीं मर जाओगे। तो बाबा जी ने कहा कि हमारी किडनी तो हमारी राधा रानी है, बोलो शंकर भगवान। और आज भी 17 वर्ष हो गए निरंतर राधा नाम का जाप कर रहे हैं, और डॉक्टर लोग हैरत में हैं ये जीवित कैसे हैं, बोलो शंकर भगवान। डॉक्टरों ने कहा कि बोलो मत बाबा जी, लेकिन बाबा बोलने से बंद नहीं है, अस्पताल में बैठ कर ही फिर वचन करते हैं। कभी देखना आप लोग मोबाइल पर भी देखना, प्रेमानंद जी उनका नाम है, और हॉस्पिटल में ही बैठते हैं, बेड पर हैं, लेकिन प्रवचन देने से बंद नहीं है। ऐसे गुरु होते हैं जो लोगों को तार देते हैं, ऐसे भगवान होते हैं जो लोगों को तार दे देते हैं। इस भारत में संतों की कमी नहीं है, ऐसे ऐसे संत हैं।
कुछ ऐसे हैं कि जो लोगों की नजरों में जाते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो अपनी शक्तियों को सबसे छुपा कर रखते हैं, क्योंकि भोजन भजन ये सब छिपकर होते हैं, भोजन और भजन छिपकर होते हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर जी का अभी विवाह नहीं हुआ है और दक्ष ने माता सती को प्रसन्न करके अपने घर पुत्री रूप में उनसे वरदान प्राप्त कर लिया है। समय आने पर भगवती पार्वती उन दक्ष के यहाँ पर कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जब कन्या के रूप में प्रकट हुई तो दक्ष के घर संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि सब अपने आप हो गया। और उन दिव्य कन्या के आते ही दक्ष भी प्रसन्नता से अनेक प्रकार के दान किए, अनेक प्रकार के धर्म किए। अब जब पिता ने अपनी पुत्री को, यद्यपि दक्ष के और भी पुत्र थे और भी संतानें थी, लेकिन ये माता पार्वती जो सती के रूप में आई थी, इनसे कुछ अधिक ही स्नेह था। सारे शास्त्रों को पढ़ाया गया उन्हें सती के लिए, अनेक प्रकार की शिक्षा में पारंगत किया गया। और सती भी बचपन से ही भगवान शंकर जी की भक्त थी, भगवान शंकर जी का निरंतर ध्यान करती। जब ऋषियों को देखती, धोने वाले तपस्वियों को देखती तो उनके पास में जाकर और भगवान शिव के नाम का आश्रय ग्रहण करती। कभी डमरू उठा लेती उनका, भगवान का डमरू बजाती, तो कभी त्रिशूल से खेलती, तो कभी शिवलिंग की आराधना करती छोटी सी वायु से, अनेक प्रकार से संतों के यहाँ। अब एक बार भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत तपस्या के उद्देश्य से अपने गणों को लेकर आए। अब दक्ष उस जगह के स्वामी थे। दक्ष ने भगवान शंकर जी को देखा तो भगवान शंकर जी को बड़ी आभार की, आराधना की, उपासना की और भगवान शंकर जी को अपनी पुत्री का दान करने की इच्छा करते कि हम अपनी पुत्री का दान करना चाहते हैं, अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, भाई हम तो संत हैं, हम तो सन्यासी हैं, हमें स्त्रियों की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए हम तो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारी पुत्री को तुम ले जाओ। अब माता पार्वती ने तो उन्हें वर के रूप में स्वीकार कर लिया था, उस उद्देश्य से ही माता ने जन्म लिया था। तो इन्होंने फिर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की, तपस्या प्रारंभ की, क्योंकि तप के बगैर किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, बगैर तपस्या के किसी को कुछ प्राप्त ही नहीं था। तप बल विप्र सदा बलियारा, तिनके कोप न को रखवारा। तपस्या के द्वारा ही सब बलवान होते हैं, तपस्या से ही ब्राह्मण बलवान होते हैं, तपस्या से ही शेषनाग ने पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर रखा है। तपस्या के प्रभाव से सूर्य नारायण तप रहे हैं, तपस्या के प्रभाव से चंद्र शीतलता दे रहे हैं। बिगर तपस्या के किसी को कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ माता सती ने भी भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए नंदा व्रत को धारण किया। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय हो। अब नंदा व्रत भी ऐसा किया, नंदा व्रत का बड़ा विशेष महत्व है, अलग अलग नियम से नंदा व्रत किया जाता है। कभी माता केवल खीर से भगवान का पूजन करती है, कभी माता जौ से भगवान का पूजन करती है, कभी माता अक्षत से भगवान का पूजन करती है, कभी बेल पत्री से, तो कभी सिर्फ भस्मी से। अनेक प्रकार से माता ने भगवान की उपासना की, आराधना की, तब भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे थे, भगवान प्रसन्न ही नहीं हो रहे थे, दर्शन देने नहीं आ रहे थे। तो विष्णु जी ने नारद जी को इशारा किया कि नारद जी अब कुछ तुमको करना पड़ेगा, जब इनको शंकर जी प्राप्त होंगे, एक बार शंकर जी जी आमने सामने आ जाए तो फिर तो इनका कार्य हो जाएगा। अब नारद जी से इस प्रकार जब विष्णु जी ने कहा तो नारद जी तो सदा देव कार्य में लगे ही रहते हैं। नारद जी ने विष्णु जी की आज्ञा प्राप्त करके और भगवान शंकर जी और माता सती को मिलाने का मन में निश्चय कर लिया।
अब यहाँ पर दक्ष के यहाँ पर देखो दक्ष का अर्थ क्या होता है। दक्ष का अर्थ होता है हिंदी में दक्ष, इसका अर्थ है होशियार, बुद्धिमान, सब कामों में निपुण। तो दक्ष भी दक्ष थे, सब कामों में निपुण थे। और साधारण नहीं है, प्रजापति है, सारी प्रजा के राजा थे दक्ष। दूसरे ब्रह्मा कहेंगे जरूर। अच्छा, ऐसा कोई जग में जन्मा नहीं, प्रभुता पाए ताय मद नहीं। ऐसा कोई संसार में नहीं है कि जिसके पास थोड़ा सा धन हो जाए, थोड़ा सा रूप हो जाए, थोड़ा सा बल हो जाए, थोड़ी सामर्थ हो जाए तो उसे अभिमान ना हो, मद ना हो जाए अपने अभिमान में। तो दक्ष भी अपने राजा होने के अभिमान में थे। उन्होंने एक विशाल आयोजन किया जिसमें वसंत उत्सव मनाया गया। वसंत पंचमी सब जानते हैं ना, वसंत उत्सव मनाया गया। उस वसंत उत्सव में दक्ष ने सबको आमंत्रण दिया, सब आए। तो सब राग रागनियां भी आई, सभी प्रकार के अनेक प्रकार के स्वर आए। अब जब राग रागनियां आ रही थी तो नारद जी उनके बीच में जाकर बैठ गए, मार्ग के बीच में। अब यहाँ माता सती सरस्वती नदी से जल लेने आई थी और इधर राग रागनियां आ रहे थे अपने घर पर। तो बीच में ही नारद जी बैठ गए और उन स्वर्ग की देवियों को और स्वर्ग के देवताओं को वहीं रोक लिया, राग रागनियों को। तो वहीं रोक के और उनसे कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उनका हम सभी लोग दक्ष के यहाँ जा रहे हैं और वसंत उत्सव है, वहाँ पर हम लोग स्वर साधना करेंगे। तो नारद जी ने कहा अभी रुक जाओ आप लोग, अभी यहीं से सती आ रही हैं, उनके साथ में ही जाना। उनका अच्छा भगवती सती आ रही है, उनका ठीक है, अब ऋषि की आज्ञा है। देवर्षि नारद जी ने कहा अच्छा जब तक तुम बैठो हम तुम्हारे लिए कुछ संगीत सुनाते हैं। नारद जी महान संगीतकार हैं, साधारण संगीतकार नहीं है। लेकिन आज नारद जी ने कुछ अलग ही सोच रखा था, तो उन्होंने मृत संगीत कर दिया, साधारण संगीत नहीं। ऐसे राग निकाले, ऐसा संगीत छेड़ा कि जितने भी वे स्वर थे, राग रागियां थी, भैरवी आदि, वे सब उनके संगीत से मूर्छित हो गए और मृत अवस्था में आ गए। कुछ तो बिल्कुल मरने ही वाले थे और नारद जी तो अपना नेत्र बंद करके और मृत संगीत छोड़ रहे। लीला भगवान की थी, कार्य नारद जी कर रहे थे। लेकिन अब आना था शंकर जी को, जैसे ही नेत्र खोल के देखा तो जितने स्वर थे सब मरने वाले थे। भैरवी के पास गए, भैरवी क्या हो गया? बोले नारद जी ये आपके गाने का प्रभाव है, आपके संगीत से हम सब की ये हालत हो गई। उन्होंने कहा अच्छा अब हम ऐसी कौन सी धुन गाएं कि तुमको जीवन मिल जाए? उन्होंने कहा आप तो कृपा करो, आप मत गाओ, अब तो भगवान महादेव को बुलाओ, वही हमको बचा सकते हैं। तो भगवान नारद जी, देवर्षि नारद जी ने भगवान महादेव को पुकारा कि हे महादेव शंभु, हे शिव शंभु, हे करुणाकर, हे शंकर भगवान हम पर कृपा करो, दया करो। ये तो हमसे बड़ा अपराध हो गया, ये अगर संगीत ही नष्ट हो गया तो संगीत के बगैर जीवन कैसे चलेगा? ऐसी आप कृपा करो, इन संगीत को बचा लो, मुझे तो ये हत्या का दोष से बचा लो। जब नारद जी ने अनेक प्रकार से स्तुति की तो भगवान शंकर जी वहां प्रकट हो गए। और भगवान शंकर जी भगवान शंकर जी महान संगीतकार हैं, संगीत के जनक हैं, स्वरों के जन्मदाता हैं। तो भगवान शंकर जी ने वहां अनेक प्रकार से स्वरों के माध्यम से सारे सुर और सारे राग रागनियों को जीवन दान प्रदान किया। तो वहीं पर माता सती की और शिव जी की प्रथम भेंट हुई और माता ने नंदा व्रत को प्रारंभ कर दिया कि अब तो हमें यही चाहिए, इनको ही पति बनाना है। नंदा व्रत बड़ा कठिन व्रत, भस्मी भी चढ़ाती, भगवान का अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करती। 27 वर्षों तक माता ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया और जब नंदा व्रत पूर्ण हो गया तब भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया। वरदान में दिया कि अब आज से जो तुम्हारी इच्छा, उन्होंने कहा आप हमारे पति परमेश्वर हो जाओ। उन्होंने कहा तथास्तु। फिर दक्ष ने विवाह रीति से माता सती का और उनके साथ विवाह कर दिया। विवाह हो गया, भगवान शंकर जी प्रसन्नता से सती के साथ अनेक प्रकार की लीला करने लगे। कभी तो बैठकर सती को कथाएं सुनाते, कभी ध्यान में हो जाते, कभी समाधि में हो जाते। अनेक प्रकार से माता सती ने और भगवान शंकर जी ने लीला करते रहे। अब लीला करते करते एक दिन भगवान की लीला ऐसी हुई कि भगवान शंकर जी ने अपनी सती से कहा कि चलो अपन पृथ्वी लोक घूमने चलते हैं।
तो माता सती ने भी कहा कि चलो चलो हम तो तैयार हैं। घूमने से कोई मना करता है? ऐसी शायद ही कोई स्त्री होगी कि उनके स्वामी कहते हैं कि हम आपको घुमाने ले जा रहे हैं तीर्थों में, वो मना कर दे, नहीं सबसे पहले तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही सती भी थी, उन्होंने कहा चलो हम आपको घुमाएं। उन्होंने कहा चलो प्रभु। तो वृषभ आरूढ़ होकर बैल पर बैठकर भगवान शंकर जी सती के साथ इस पृथ्वी लोक पर आए और घूमते घूमते दंडकारण्य वन में आ गए। और दंडकारण्य वन में उस समय पे त्रेता युग था और राम जी, भगवान राम जी अपने लक्ष्मण के साथ में उस समय पर जानकी जी का अपहरण हो गया था। रावण उनको हर के ले गया था और भगवान राम जी साधारण मनुष्यों की तरह रोते हुए पत्तों से, पेड़ों से, वृक्षों से माता सीता का पता पूछ रहे थे कि हे वृक्षों, क्या मेरी सीता को देखा है? हे पर्वतों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? हे वन के जीव, हे जलचर, हे थलचर, हे नभचर, तुम में से किसी ने भी मेरी पत्नी को देखा हो, सीता को देखा हो तो मुझे बताओ। इस तरह से मानवों की तरह रोते हुए भगवान लीला कर रहे थे। उसी समय शंकर जी और सती जी वहां आए। शंकर जी ने आगे आकर, भगवान दिखे नहीं, एक तरफ ओट में होकर शंकर जी ने राम जी के समक्ष नहीं आए, ओट में होकर उनको प्रणाम किया और कहा कि राम तुम्हारी जय हो। ऐसा कहकर शंकर जी आ गए। अब पार्वती सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे शंकर जी ये तो सारे संसार के देवता हैं, सबके पूजनीय है, ये साधारण इस मनुष्य को प्रणाम क्यों कर रहा है? राम तुम्हारी जय हो। शिव जी से आके पूछा उन्होंने कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आया कि आपने इनको प्रणाम क्यों किया? बोले क्यों? बोले आप तो शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावही सीसा। भगवान शिव जी आप तो सारे जगत के ईश्वर हो, आपको तो सब सुर नर मुनि सब आपको शीश नवाते हैं, आपने इन मनुष्यों को शीश नवाया। तो भगवान शंकर जी ने कहा देखो ये भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, ये जो चेखे दिख रहे हैं, जो सांवले, ये राम हैं और ये जो गौर वर्ण के हैं ये लक्ष्मण हैं। इनके दो भाई और हैं, भरत और शत्रुघ्न, ये इस समय पर नर लीला कर रहे हैं। सती जी को तो विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा भगवान होकर ऐसे कोई साधारण अपनी पत्नी के लिए कोई रोता है क्या? अरे भगवान है तो रोएंगे क्या? शंकर जी ने कहा भगवान ही है और भगवान के वचन पर जो प्रीति नहीं करते, भगवान के वचन पर जो आस्था विश्वास नहीं करते, ये वहीं से उनका पतन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर माता सती ने अपने स्वामी की बात नहीं मानी। भगवान शंकर जी स्वयं कह रहे हैं कि ये भगवान है, लेकिन माता सती को विश्वास नहीं हो रहा। महिलाओं को बहुत जल्दी विश्वास होता है। भगवान खुद भी आगे कह रहे हैं कि हम भगवान है, तो उनसे कहेंगे प्रमाण दो कैसे भगवान। आज अपने स्वामी से कहा कि प्रमाण दो कि हम कैसे मान लें भगवान है। तो उन्होंने कहा तुम परीक्षा ले लो भैया, नहीं मान रहे तो हम यहीं बैठे हैं। भगवान जी शंकर जी वृक्ष के नीचे बैठ गए और उसका तुम परीक्षा ले लो जाओ। तो माता सती ने भी भगवान की परीक्षा लेने के लिए सोचा कि परीक्षा कैसे लें। तो परीक्षा लेने के लिए माता ने उन्होंने कहा परीक्षा लेना है तो एक काम करो, अपन सती का रूप धारण कर लो। यदि भगवान होंगे तो अपन को पहचान लेंगे और नहीं होंगे तो नहीं पहचानेंगे। तो सती माता ने सीता जी का रूप धारण किया, जानकी जी का, और राम जी के आगे पहुंच गए। अच्छा, राम जी ने दूर से देखा, भगवान तो भगवान है, पहचान गए। भगवान ने देखा दूर से, अरे ये तो सती जी हैं और जानकी जी का रूप धारण करें। भगवान ने रास्ता बदल दिया। भगवान ने कहा ऐसा करो, हो सकता है गलती से आ रही हो। भगवान जिधर को हो जाते वे उनके सामने ही आ जाती, सामने आ जाती। भगवान ने कहा नहीं मान रहे तो ठीक है आई जाओ। बिल्कुल आमना सामना हो गया। तो जैसे ही सामने आई तो भगवान कुछ समय के लिए अपना दुख भूल गए और उनसे कहा कि माता प्रणाम, और आप यहाँ पर अकेली क्या कर रही हैं? शंकर भगवान कहाँ है? और ये जानकी जी का रूप क्यों धारण किया है आपने? सती जी का मुंह टूटा रह गया। उन्होंने कहा ये तो भगवान ही है, सही में अपना रूप त्याग दिया भगवान के सामने। भगवान से कहा कि हमें क्षमा करो, हमने आपको पहचाना नहीं, लेकिन अब हम पहचान रहे। लेकिन हमारी एक शंका का समाधान कर दो। राम जी ने कहा बताओ। बोले आप ये बताओ कि आपको शंकर जी ने प्रणाम क्यों किया? क्योंकि शंकर जी को तो सब प्रणाम करते हैं, भले ही आप भगवान विष्णु का अवतार हो, लेकिन आपको भगवान ने प्रणाम क्यों किया? तो राम जी ने सुनाया उनको कि देखो एक समय पर भगवान शंकर जी ने अपनी गौशाला, सब जानते हैं ना गौशाला किसे कहते हैं,
भगवान के पास भी गौशाला है और उसके ग्वाले पता है कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान की जो गौशाला है जिसे हम लोग गौलोक कहते हैं, क्योंकि 7 लोक हैं ऊपर। कौन कौन से? जनलोक, तपलोक, महलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, गौलोक और शिवलोक। तो गौलोक और शिवलोक एक ऊंचाई पर है ऊपर बराबर से। 7 ऊपर हैं लोक और 7 नीचे हैं। नीचे पाताल में भी तल, अतल, वितल, सुतल, तल, तलातल, धरातल और रसातल, ये 7 लोग नीचे और 7 ऊपर हैं। तो भगवान ने कहा कि एक बार शंकर जी ने शिवलोक की गौलोक में हमें बुलाया और अपने सिंहासन पर, वहां स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर सारे देवताओं को, ब्रह्मा को, सबको बुलाकर कहा, हमारा अभिषेक किया। और अभिषेक करके भगवान ने हमको वरदान दिया कि हे विष्णु, आज से तुम मेरे समान हो जाओ। बोलो शंकर भगवान की। सभी देवताओं से कहा कि जितना सम्मान मेरा होता है उतना ही इनका होगा, जितनी पूजा मेरी होती है उतनी ही इनकी। आज तुम सबके ये प्रणाम हो गए और मैं स्वयं भी इनको प्रणाम करूंगा। तो तब से माता भगवान शंकर जी ने ही ऐसा वरदान दिया है कि मैं सबके प्रणाम के योग्य हो गया। यही वो कारण है कि शंकर जी ने मुझे प्रणाम किया। माता पार्वती, माता सती संतुष्ट हो गई और संतुष्ट होकर उन्होंने भगवान राम जी से कहा कि मैं आपको वरदान देती हूँ कि शीघ्र ही आप आतताई रावण राक्षस का वध कर दोगे और आप अपनी पत्नी को प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर सती जी भगवान शंकर जी के पास आ गए। शंकर जी ने पूछा, ले ली परीक्षा? उन्होंने कहा नहीं। तो पहले क्या किया तुमने? बोले जो आपने किया वही हमने किया। बोले क्या किया? बोले प्रणाम किया। बोलो शंकर भगवान। अब शंकर जी को पता नहीं रहे कि हमने कैसे परीक्षा ली, लेकिन शंकर जी तो शंकर जी हैं। शंकर जी ने भी ध्यान धर कर देखा कि क्या हुआ। उनको सब पता चल गया कि इन्हें जानकी का रूप रखा। अब यहीं से भगवान शंकर जी का और सती जी का वियोग प्रारंभ होता। ये मूल कारण था। लोग कहते हैं ना कि दक्ष ने शंकर जी को नहीं बुलाया इसलिए माता ने अपना शरीर त्याग दिया। ना, माता ने खुद अपने पिता की ऐसी बुद्धि कर दी कि वह शंकर जी का अपमान करें और उन्हें कारण बन जाए शरीर त्याग करने का। क्योंकि भगवान शंकर जी को जब ये पता चला कि इनने जानकी का रूप धारण किया था, उनने मन में सोचा कि अब यदि मैंने इन्हें अपनाया, अब क्योंकि इनने जानकी का रूप धारण कर लिया तो मेरी माता की योग्य हो गई, प्रणाम योग हो गई। तो अब मैं इनको क्या करूं? पत्नी तो मान नहीं सकता और माता भी नहीं मान सकता, फिर क्या करें? तो बोले एक काम करो, इन्हें अपने मन में त्याग दे दो। तो त्याग कर दो तो अपने आप मरा मान लो अंदर से। तो भगवान ने बाहर तो कुछ नहीं कहा, अंदर संकल्प कर लिया कि मैं आज से अपनी पत्नी सती का त्याग करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। बाहर से कुछ नहीं बताया, अंदर से ऐसा संकल्प कर लिया। तो देवताओं ने भी ऊपर से, अब देवता तो देवता ही ठहरे, उनने ऊपर से आकाशवाणी, शंकर जी तुम्हारी जय हो, आज तक तो ऐसा किसी ने नहीं किया। पुष्प वर्षा दी। सती जी ने देखा, शंकर जी पूजा कि आपने ऐसी क्या प्रतिज्ञा की है कि ये कह रहे हैं कि ऐसा किसी ने नहीं किया, ये आपको वरदान। शंकर जी ने बहुत बातों में लगाया, हमने कुछ नहीं बताया, क्योंकि प्रत्यक्ष में कैसे बता दें कि हमने तुमको त्याग दिया। अब माता भी माता ही है, कोई साधारण थोड़ी है, भगवान शिव की आराधना। तो माता ने भी ध्यान धर कर देखा कि कारण क्या है, तो उनको भी पता चल गया कि शंकर जी ने हमें त्याग दे दिया है। अब जब पता चला तो फिर तो उनके अंदर मन में दुख हो गया, जब शंकर जी ने त्याग दिया है तो फिर क्या करें? उन्होंने कहा बड़ी मार करतार की चित से दियो उतार, जिसको कोई मन से उतार दे तो फिर उससे बड़ी मार क्या होगी। ऐसे ही भगवान ने त्याग दिया। अब सती जी को पता तो चल गया, बाहर से शंकर जी ने खूब उनको कथाएं सुनाई, खूब समझाया, लेकिन मन से त्याग दिया। और यह सती जी भी समझ गई थी कि इन्होंने हमें त्याग दिया। और यही वह मूल कारण बना कि आगे चल के माता ने अपने पिता की बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि उन्होंने अपने शंकर जी से द्रोह करके, और फिर कारण बना कि सती ने अपना शरीर त्यागा। यह सब कथा कल के वर्णन में आपको होगी। आज की वाणी को हम यही विश्राम देंगे, क्योंकि भगवान शंकर की यह अद्भुत कथा है और हमारे पास 11 दिवस शेष है। आज तृतीय दिवस हुआ है, और जिनको अधिक कथा सुनने की लालसा हो वह समय का ध्यान रखें। 2:30 बजे फिक्स यहाँ पर आना है।
ये भगवान राम की करुणा थी, भगवान राम की ये महिमा थी कि माता उनको नहीं पहचान पाई। तो कुछ देर के लिए हम भगवान राम की शरण में चलते हैं और फिर हम अपने इस आयोजन की आज के विश्राम दिवस में चलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के
को कोई की सुनाई नहीं देती जय में तो होश हो जाना चाहिए। बोलो हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की। तो आरती की तैयारी करेंगे। प्रसन्न भयासने अग्नि करो हरे हरे की करो हरे की बोले शंकर की आरती करो हरे हरे की आरती करो हरे की करो हरे हरे की बोले शंकर की आरती करो हरे हरे की आरती करो हरे हरे की करो नटवर की बोले शंकर की आरती करो हरे हरे की करो हरे हरे की करो नटवर की बोले शंकर की आरती करो शंकर की। शशि का मुकुट सवारे शशि का मुकुट सवारे पर शशि का मुकुट सवारे पर शशि का मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे तारों की पायल झनकारे धरती अम्बर डोले तांडव धरती अंबर डोले तांडव धरती अम्बर डोले तांडव धरती अंबर डोले तांडव लीला पर नटवरती आरती करो हरि हरि करो नटवर की बोले आरती करो हरि हरि आरती करो हरे हरे करो नटवर की गौरी शंकर की आरती करो शंकर की। कहार पहनने वाले हार पहन जग के रखवाले शंभू है जग के रखवाले शंभू है जग के रखवाले सकल चराचर अभी जगन्नाथे सकल चराचर अभी जगन्नाथे सकल चराचर अभी जगन्नाथे सकल चराचर अभी जगन्नाथे तुम ही परमेश्वर की आरती करो हरि हरि करो नटवर की बोले शंकर आरती
भगवान की देवा ओ राजाधिराजाय प्रसन्नामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। जय गौरी मैया की जय हो। मल्हार खंडोबा सरकार की जय हो।